हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं झारखंड में जो आप लोगों का करंट अफेयर है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान, दोनों चीज को आज हम लोग बेटर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरे दोस्तों, झारखंड में कोई भी डिपार्टमेंट में एग्जाम होती है ना, तो करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइनली मेरे दोस्तों जो पुरस्कार है और जो हमारे सम्मान है, साथ ही साथ में आप लोगों को बताने वाला हूं करंट अफेयर मेरे दोस्तों। इसके बाद जो आप लोगों को आती है ना, एक आता है सर हमारा मेला, फिर हमारे योजना आती है। तो इस सब के बारे में भी अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ इन सब के बारे में भी करंट के साथ साथ हम लोगों को बताइए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने वाला हूं मेरे दोस्तों कि आप लोगों का जो योजनाएं हैं, क्योंकि योजना से संबंधित 3 प्रश्न आपके एग्जाम पे आने वाले हैं। तो ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि योजना से संबंधित हम लोग को क्वेश्चन चाहिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करना ना भूलें। सो दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट्स आप में से जो अभी तक हमारे उत्पाद सिपाही का हो या झारखंड पुलिस का हो या JFWC का अभी तो कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, जहां पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रतिदिन चलाया जा रहा है, तो अभी डाउनलोड कीजिए मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद आप झारखंड फील्ड वर्कर का या उत्पाद सिपाही का जो भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों का बहुत ही बेटर तरीके से डिस्काउंट दिया गया है। कम से कम पैसा में मेरे दोस्तों आप सुबह शाम दोनों टाइम टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जहां पे आप लोगों का पेपर 2 और पेपर 3 का पूरा बेटर तरीके से यहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करने की। पहला क्वेश्चन हमारे आती है, एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक देखना है। पढ़ाई में पहले ही बता चुका हूं कि पढ़ाई सब कोई करते हैं, बपवा कर रहा है, बेटवा कर रहा है, मैया बप्पा सब कर रहा है, लेकिन सबका सिलेक्शन होती है नहीं होती है। पढ़ाई सब कोई कर लेता है, लेकिन मेरे दोस्तों सिलेक्शन उन्हीं बंदे को होता है जिनका स्थिरता एक ही दिशा पर होती है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों उनकी जो माइंड सेटअप होती है ना मेरे दोस्तों, उसका लक्ष्य डायरेक्ट रिजल्ट की ओर होती है। इसलिए अपना रिजल्ट की ओर मेरे दोस्तों ध्यान रखें कि किसी हाल में इस बार हमें लेकर रहना है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्न में पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार झारखंड का सम्मान पुरस्कार है। देखिए मेरे दोस्तों, झारखंड में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे बिरसा मुंडा पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार है, झारखंड सेवा रत्न होती है, झारखंड रत्न होती है, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा रत्न है, तो बताएंगे सर झारखंड रत्न। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, सी। ये सब सारी चीज को मेरे दोस्तों करंट के साथ में आप लोगों को मेंशन करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो पर अंतिम तक देखेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, झारखंड रत्न पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। अभी जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि झारखंड जो हमारे हैं मेरे दोस्तों, जिसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है झारखंड रत्न, तो ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो बताएं झारखंड लोक सेवा समिति। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी मेरे शेर शेरनियों, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे अगर मैं बढ़ूं, तो झारखंड रत्न पुरस्कार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है झारखंड रत्न में कितने रुपए का पैसा दिया जाता है, पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों 50,000 है। कितना भाई, 50,000। ये सब चीज को याद रखिएगा, कॉमन चीज है भाई। ठीक है, तो ये सब चीज को एकदम आपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। बाकी जो भी हमारे कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं यहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगा, और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। आप लोगों को 50 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी मेरे दोस्तों। आप लोगों को मैं बताना भूल गया हूँ, ऐसे तो मैं आप लोगों को बताया था कि 50 ऑनलाइन टेस्ट मिलेगी, जहां पे एक सेट में 40 क्वेश्चन होगी। झारखंड जीके का मैं बात कर रहा हूँ तो 2000 क्वेश्चन मिल रहा है। मैंने आप लोगों को 50 बताया था, लेकिन मेरे दोस्तों 50 में ज्यादा दूंगा, आप लोगों को याद रखेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन झारखंड रत्न से सम्मानित नहीं किए जाते हैं। आपको बताना है मेरे दोस्तों, इनमें से 4 नाम दिए गए, एक इनमें से मेरे दोस्तों डी है, वो पहले गायब हो चुकी है। ठीक है, हम लोगों को बताना है कि जो सम्मानित नहीं किए गए अभी तक, तो बताएंगे सर वो हमारा हेमंत सोरेन जी है, जिनको अभी तक सम्मानित नहीं किए गए झारखंड रत्न से। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग कदम को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है, तो विश्व सेवा परिषद द्वारा। किसके द्वारा मेरे शेर शेरनियों, तो बताएंगे सर विश्व सेवा परिषद द्वारा। किसके द्वारा, विश्व सेवा परिषद द्वारा। और मैं एक वीडियो में लेकर आऊंगा कि कौन सा खिलाड़ी झारखंड से क्या क्या खेल खेलते हैं, कौन कौन से मेडल मिली है, ये सब के बारे में भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा, जहां पे मेरे दोस्तों करंट के साथ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट करना ना भूले। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता था, तो झारखंड सेवा जो होती है मेरे दोस्तों, जो झारखंड सेवा रत्न होती है ना भाई पुरस्कार, वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं, और ऐसा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम पे अधिकतर देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखा हुआ है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इसी तरह से एग्जाम पे आप लोगों को अधिक दिखा होगा मेरे दोस्तों। और ये क्वेश्चन आप लोगों को मेंशन करना है, क्या ऑप्शन ए होगा या बी, ए बी दोनों होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा, इस तरह से मेंशन करने के लिए आएंगे। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्न में से कौन शामिल है, आपको बताना है। पहला देखिए मेरे दोस्तों, चांदी फलक, नहीं भाई ये नहीं हो सकता है, चांदी फलक नहीं। गोल्डन फलक, हाँ भाई ये ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही रखना है। अगर बी सही है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया है, बचा सर दो ऑप्शन। आगे चलते हैं सर, अगला है कि एक प्रशासनिक पत्र, सर ये भी बिल्कुल सही है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी बी। एकदम क्वेश्चन को ना एकदम मेरे दोस्तों डिफिकल्ट नहीं समझना है, बस छोटे छोटे शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते चले जाएगी। वर्ष 2019 में कुल कितने लोग को झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों को लग रहा है 4 साल बीत गई है, नहीं मेरे दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आती है आपके एग्जाम पे, तो बताएंगे सर टोटल हमारा था 17। याद रखिएगा जिनको झारखंड सेवा रत्न से सम्मानित किए गए थे, टोटल कितना व्यक्ति था भाई 17, यानी 17। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ दूं तो बिरसा मुंडा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो बिरसा मुंडा क्षेत्र पुरस्कार है ये एक्चुअली दिए जाते हैं ना, याद रखिएगा मेरे दोस्तों खेल के क्षेत्र में। कहां पे, खेल के क्षेत्र में। आप सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 जो अगस्त को मनाया जाता है। कब मेरे पास है, याद रखिए 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये राष्ट्रीय खेल दिवस, ये भारत के लिए सिर्फ राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर एक प्रश्न मैं करूं आप लोगों को कि बताएं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10 कि बिरसा मुंडा पुरस्कार के तहत, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो बताएंगे सर खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। लेकिन जब खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं तो कितना रुपया का राशि प्राप्त किया जाता है, तो बताएंगे सर 51,000 रुपया का। कितना भाई, 51,000 रुपया का राशि प्राप्त किया जाता है, किसको, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित जिनको किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। जयपाल सिंह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। जयपाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है प्रशिक्षकों को। सर प्रशिक्षकों का मतलब क्या होता है, जो ट्रेनिंग देते हैं भाई, कोच, जिसे हम लोग कोच बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा किया जो कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अल्बर्ट एक्का पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। यानी पुरस्कार से संबंधित जितना भी प्रश्न है मैं निचोड़ कर लेकर आया हूं, इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि इसके अलावा अगर पुरस्कार से संबंधित जितना प्रश्न मैं बताया हूं इससे बाहर अगर पूछ देगी तो मैं YouTube से वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके पीछे मेरे दोस्तों मैंने 1 वीक यानी पूरा एक सप्ताह मेहनत किया हूं, तब जाकर आप लोगों के पास मैं लाया हूं। इसलिए मेरे दोस्तों इसको अच्छी तरह से देखिए, पुरस्कार से संबंधित सारे प्रश्नों को। तो याद रखिएगा जो अल्बर्ट एक्का पुरस्कार है मेरे शेर शेरनी, वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कहां के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग अगर कदम बढ़ाते हैं, अब्दुल हमीद सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब्दुल हमीद मेरे दोस्तों सेवा समाज तो नहीं होगा, स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं होगी, साहित्य क्षेत्र में भी नहीं होगा, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन के अनमोल एंड अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। कहां पे भाई, खेल के क्षेत्र में। सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे मेरे दोस्तों तो बेटर हो गया आपके लिए। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, जो कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा मिसाइल क्लासेस के आपको, और आपका झारखंड फील्ड वार्कर, झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही तीनों जगह अवेलेबल करा दिया जाएगा, जल्दी से आप लोग को देख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि सर जॉलीवुड सिने कला पुरस्कार समारोह निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो बताएंगे सर ये झारखंड फिल्म उद्योग द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, झारखंड फिल्म उद्योग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग कदम बढ़ाते हैं तो झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मीडिया अकादमिक पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताएंगे सर फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में। फिल्म और मीडिया, तो फिल्म और मीडिया ही इसका सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आता है सर झारखंड राज्य शिक्षक पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न भी है। क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य शिक्षक पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो बताएंगे सर झारखंड सरकार द्वारा। किसके द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अगर मैं आप लोगों को कदम बढ़ाता हूं मेरे शेर शेरनी, तो संथाली फिल्म
पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संथाली फिल्म पुरस्कार जो होती है वह किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो फिल्म के क्षेत्र में, बस फिल्म कहा गया है तो फिल्म के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग कदम बढ़ाते हैं तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रतिभा पुरस्कार किस स्तर पर दिया जाता है? जो हमारे प्रतिभा पुरस्कार है मेरे दोस्तों, ये जो प्रतिभा पुरस्कार है ना भाई, ये सभी राज्य में दिए जाते हैं। तो बताएंगे सर किस में दिए जाते हैं? तो बताएंगे राज्य के स्तर पे। कहां पे? राज्य के स्तर पे। यानी बोल सकते हैं सर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को तुम अच्छी तरह से समझिए, सॉल्व कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि इस बार कोई भी सीट हो मेरे दोस्तों एक हमें आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सर झुका के अभी पढ़ लीजिए। प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई किए होंगे तो रिजल्ट के बाद सबसे ज्यादा ऊंचा सर आपका गांव पे आपका होगा। बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना है। पढ़ाई तो सब कोई कर लेते हैं लेकिन ऑनेस्टी पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देखकर आप लोगों को लग रहा है सर क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आती है? आप याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी। झारखंड में हथकराघ, रेशम और हस्तशिल्प क्षेत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रकाश प्रदर्शन के लिए झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? तो बताएंगे सर कृषि और पशुपालन विभाग। क्या मेरे भाई? कृषि और पशुपालन विभाग। मैंने बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अगर कदम बढ़ाते हैं, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मोराबादी मैदान में निकाली गई विभिन्न विभाग की झांकियों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ था? तो बताएंगे सर वन एवं पर्यावरण विभाग। सारे दोस्तों करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम पे ऐसा ही प्रश्न आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और जो भी स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार रिकमेंड कराना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से डाउनलोड कीजिए मेरे शेरों और डाउनलोड करने के बाद सारे पेपर 2 और पेपर 3 दोनों चीजों का आप लोगों का बेटर तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो लेट किस बात की, जाएं मेरे दोस्तों और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के। और टेस्ट सीरीज लगाने से एक प्रॉफिट तो ये पता चलता है मेरे दोस्तों कि हमारे अंदर में नॉलेज कितनी है, हम कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन को गलत कर पा रहे हैं, सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितने आ रहे हैं, सारे चीज वहां पे दिखेगी। तो लेट ना करें, जाएं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। अभी आप लोगों को 50% का डिस्काउंट दिए गए हैं। हाल ही में शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वह झारखंड के किस जिले से संबंधित थे? तो साहिबगंज से थे। कहां थे भाई? साहिबगंज से थे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशल जूरी में मेंस डड अवार्ड के सम्मानित फिल्म झरिया किसके जीवन पर आधारित है? तो बताएंगे सर पद्मश्री सिमोन उरांव। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल मैंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे सर मृणालिनी आखोरी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे शेरों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरंजन हंसदा को किस भाषा साहित्य के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया? तो बताएंगे सर संथाली भाषा। कौन सा भाषा भाई? संथाली भाषा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और इसके बाद मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सर योजना से संबंधित हम लोगों को प्रश्न चाहिए तो जल्दी से मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ जो आप लोगों का पेपर नंबर 2 है झारखंड फील्ड वर्कर का, या मैं बोल सकता हूं झारखंड पुलिस का, बिल्कुल बेटर तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किए जा रहे हैं। और ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा मिसाइल क्लासेस के। आपको 26 का आता है निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया था? 2022 में सबसे अच्छे विधायक को पुरस्कार दिया गया था भाई। वो अच्छे विधायक कौन था? विनोद सिंह भाई। कहां पे? याद रखिएगा विनोद सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। हाल ही में झारखंड के किस समाज सेवी को सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा पदक को सम्मानित किया गया है? टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के समाज सेवी, समाज में जो सेवा करते हैं ना उनके लिए बताया गया कि समाज सेवी में सिंगापुर के राष्ट्रपति ने उन्हें पद से सम्मानित किया था। वह व्यक्ति का नाम पूछा गया है और व्यक्ति का नाम है मेरे दोस्तों हेमंत सरिया। क्या नाम है भाई? हेमंत सरिया। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन के अगर मैं कदम बढ़ाता हूं तो अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मेरे भाई?
टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगी मेरे शेर सैनियों केरकेट्टा। क्या? जसनीता केरकेट्टा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 30 नंबर में बताएगा कि झारखंड में जमशेदपुर के रहने वाले सलगे हंसदा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुस्तक 2022 से सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जन्म दिसोम उजारुग काना, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग कदम बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले मिहिर वल्स को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए थे? तो बताएंगे सर टेल्स ऑफ इंटीमेटन एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर, इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32 है, इसमें बताया गया है कि झारखंड के किस पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे सर कपिलो, क्या बताएंगे भाई, कपिलो, इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 33 को और कदम बढ़ाते मेरे शेर सुनियो तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में किस संत ईश्वर सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया था? मेधा उराव को। किसको भाई? मेधा उराव, इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि झारखंड के किस व्यक्ति को, यानी जो हमारे झारखंड भाई, झारखंड के किस व्यक्ति को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री 2023 को सम्मानित किया गया था? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से मेरे दोस्तों आंसर बताना है, इन चारों विकल्प में से कौन सा आंसर होगा? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी डॉक्टर जानूम सिंह स्वाई। क्या बताएंगे सर? जानूम सिंह स्वाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं सर, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि खुटहरी पंचायत जिले ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर जो हमारे 35 का आंसर हो जाएगा मेरे शेर सैनियों, वह हो जाएगा हमारा साहिबगंज। क्या हो जाएगी भाई? साहिबगंज इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? साहिबगंज इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों यहां तक मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों का 35 प्रश्न बताएं जो आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी। तो सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लीजिए और अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। अगर आप लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पे नोट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।